सो फाइनली अब मोस्ट अवेटेड राज साहब का टीजर रिवील हो चुका है। अगर एक लाइन में इस टीजर का रिव्यू करूँ ना तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, आग लगा दी। होल टीजर इज जबरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। एंड यार प्रभास, यार इनके लिए ना कोई शब्द ही नहीं है, स्पीचलेस। यार कोई बंदा इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? तो चलिए उन पर तो बाद में डिटेल में आएंगे। अभी इस टीजर में क्या क्या दिखा है, राज साहब की कहानी को लेकर क्या क्या राज छुपे हैं और किन किन राज से पर्दा उठ चुका है इस टीजर से। क्या सच में प्रभास के इसमें ड्यूअल रोल है? इस राज पर से तो पर्दा उठाएंगे ही। इसी के साथ साथ मोस्ट मिस्टीरियस क्वेश्चन, यार गोश्त कौन है, संजय दत्त, प्रभास या फिर दोनों ही? चलिए इस राज पर से भी पर्दा उठा ही देते हैं। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बे। मैं हिकता जानी। सो प्रभास के मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी द राज साहब का टीजर आज रिवील हो चुका है। मेकर्स ने इस मूवी को द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी एवर इन इंडियन सिनेमा डिक्लेयर किया है। तो चलिए देखते हैं इस टीजर के आने के बाद मेकर्स के इस दावे में कितना दम लगता है। तो अप्रोक्स 2 मिनट 28 सेकंड का है टीजर। अगर आगे की एड निकाल देना तो 2 मिनट 20 सेकंड की हो जाती है इसकी ड्यूरेशन। और मैं इस 2.5 सेकंड के वीडियो में जो कुछ भी दिखा है ना, अनबिलीवेबल है ये। टीजर की शुरुआत उसी मिस्टीरियस हवेली से होती है जो मोशन पोस्टर में दिखाई दी है। ये कोई आम हवेली नहीं है। जो गोश्त है ना, उसकी जान बसती है इस हवेली में। क्या बात कर रहे हैं? उस हवेली को वो अपना शरीर समझता है और उसमें छुपी दौलत को अपनी रूह। मरने के बाद भी वो उस हवेली को और उसमें छुपी दौलत को भोगना चाहता है। और ये गोश्त और कोई नहीं बल्कि संजय दत्त है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ एक ही गोश्त नहीं है। यहाँ पर राज साहब की कहानी में 2 गोश्त है। जब टीजर देख के मुझे कुछ जो समझ में आया उसमें से ये लगता है कि राज साहब की कहानी में 2 गोश्त है, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। बुरा वाला है ऑफ कोर्स संजू बाबा और अच्छा वाला गोश्त है प्रभास, मतलब कि राज साहब। टीजर को देखकर एक और चीज पता चलती है कि ये जो कहानी है ना राज साहब की, वो 2 एरा की कहानी है। एक एरा जो होगा वो शायद 100-150 साल या फिर उससे भी पहले का होगा और दूसरा होगा प्रेजेंट का एरा जिसमें ये वाले प्रभास होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पेंटिंग्स देखी है ना और जो कुछ सीन्स दिखे हैं उसे ये समझ में आता है कि पास्ट में ना संजय दत्त ने राज साहब को छल कपट से मार दिया होगा हवेली और खजाने के चक्कर में। हो सकता है शायद संजय दत्त राज साहब की हवेली में कोई दरबारी या फिर सेनापति रहे होंगे, फिर उनको लालच जा गया होगा और उन्होंने खजाने के लालच के चक्कर में राज साहब को छल कपट से मार दिया होगा। फिर वो बन गया होगा वहाँ का राजा, हवेली को भोग रहा होगा, फिर वक्त रहते वो भी मर गया होगा। नौ राज साहब की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। साथ में संजय दत्त का कैरेक्टर भी मरने के बाद उस हवेली को छोड़ना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर हवेली में हो गई 2 आत्माएं, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली। अब ये जो प्रेजेंट वाले प्रभास है ना, वो ऑफ कोर्स राज साहब के ही वंशज रहे होंगे। अब राज साहब की आत्मा ये चाहती होगी कि मेरा वंशज मुझे न्याय दिलाए और साथ में ही ये जो हवेली और खजाना है उस पर भी उसी का राज हो। अब ये जो प्रेजेंट वाले प्रभास है वो पता नहीं फॉरेन में या कोई दूसरी जगह रह रहे होंगे। फिर कुछ ऐसा होगा कि वो पहुंच जाएंगे अपने देश, अपने टाउन। शुरू में उनको ये सब कुछ पता नहीं होगा, शायद वो हवेली बेचने आए हो और फिर वक्त रहते उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर वो अपने दादाजी को न्याय भी दिला देंगे और खजाना भी हासिल कर लेंगे। यहाँ पर कई ऐसे सीन्स है जहाँ पहले प्रभास हवेली में जाने से डरते हैं। हवेली में कई सारे गोश्त है जिनको देखते वो डर जाते हैं क्योंकि खास उनको कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर एक डायलॉग है उनका जो काफी फनी है, दादा ने नानी याद दिला दी। भाई उस वक्त जो एक्सप्रेशंस है ना उनके, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, यार काफी फनी लग रहा है वो। यार यही क्यों वो बेड वाला सीन शायद दारू के नशे में काट लिया होगा। फिर ये वाला एक्सप्रेशन उनका, यार लिटरली हंसी नहीं रुक रही थी। अच्छा, कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी कम नहीं दिखाई दिया इस टीजर में। खास करके ये वाला जो सीन है, यार पूरी हवेली बर्न हो रही है और प्रभास के हाथ में वो जलता हुआ कौड़ा। सुपर्ब सीन है ये, माइंड ब्लोइंग विजुअल्स। हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और एक्शन के साथ साथ इमोशनल सीन्स की भी कमी नहीं होगी इस मूवी में। यहाँ पर एक सीन है जहाँ पर एक पॉइंट पर हवेली में प्रभास के पैरों में ब्लड आ जाता है। उस वक्त शायद कुछ रियलाइज हुआ है उनको और जो इमोशनल एक्सप्रेशन दिए है ना उन्होंने, यार माइंड ब्लोइंग है ये। सो प्रभास का लुक, एक्सप्रेशन, फनी साइड, डायलॉग डिलीवरी खास करके हिंदी में, कॉमेडी, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। राज साहब के मेकर्स ने बिल्कुल सही कहा था, डायनासोर बिकम डार्लिंग। यार डार्लिंग वाले प्रभास की याद दिला दी राज साहब ने। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? प्रभास के अलावा टीजर में जो भी कैरेक्टर्स दिखे हैं ना, काफी अच्छे लग रहे हैं। वो 3 हीरोइन,
कॉमेडियंस। अच्छा, अनुपम खेर की बहुत बातें हो रही थी, लेकिन टीजर में वो कहीं दिखे नहीं। लेकिन हाँ, बमन ईरानी की एक झलक जरूर दिखी है। VFX विजुअल CGI बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यार टीजर की क्वालिटी ना बाप लेवल की है। एक ये हॉरर सीन, वो पेंटिंग से सिर का बाहर आना, फिर वो स्टेप से व्हाइट गोश्त का बाहर आना, सीलिंग पर बहुत सारे लोग उल्टे लटके हैं, बीच में उल्टी चेयर है, उल्टे सिर वाला सीन, इन सब से ये पता चलता है कि कितने खतरनाक हॉरर सीन्स डाले गए हैं इस मूवी में। जुन बना के चलो, जुन बना के चलो, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ। 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में जो भी विजुअल्स दिखे हैं ना, बड़े बड़े सीन्स, जैसे कि प्रभास का वो बर्न कोडे वाला सीन, संजय दत्त का ये सीन, प्रभास हवा में उड़ रहे हैं, हॉर्स वाला सीन, क्रोकोडाइल, ये जंगल वाला सीन, इन सब से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 400 करोड़ का दावा कर रहे थे ना प्रोड्यूसर, वो सही है। सच में इस मूवी में 400 करोड़ का बजट लगा है। अच्छा, BGM काफी सुपर्ब है, वो चाहे रोमांटिक वाला हो, हॉरर वाला या एक्शन वाला। यार थमन का BGM ना हर एक सीन्स में जान फूंक देता है। सो ओवरऑल टीजर सुपर्ब है, माइंड ब्लोइंग है। यार मेकर्स ने ये जो दावा किया है ना, द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी एवर इन इंडियन सिनेमा, ये सही है। सो तैयार हो जाइए रेबल्स, हॉरर कॉमेडी जॉनरा का बाप आ रहा है राजा साहब बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ाने। आफ्टर टीजर माय प्रेडिक्शन इज राजा साहब अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड मिनिमम 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर करेगी। आपकी क्या राय है? आपका प्रेडिक्शन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही में टीजर कैसा लगा और खास करके इसमें प्रभास का ये अवतार कैसा लगा, कौन सी साइड आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी प्रभास की, एक्शन वाली, कॉमेडी वाली, वो फियर वाली या फिर रोमांटिक साइड, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।